नमस्कार. सोलापुरी कट्टा न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे. महानगरपालिकेची रणधुमाळी सुरू झालेली आहे. यापूर्वीच इच्छुक उमेदवारांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. आपल्यासोबत जुळले आहेत एमआयएमचे माजी युवक अध्यक्ष, काँग्रेसचे अल्पसंख्याकचे युवक अध्यक्ष आणि उत्तर विधानसभाचे उमेदवार मोहसिन मेंदरगीकर. मोहसिन मेंदरगीकर सध्या चर्चेत आहेत. ते म्हणजे प्रभाग क्रमांक 14 आणि प्रभाग क्रमांक 8 मधून ते चर्चेत आहेत. नेमकं काय त्यांची भूमिका असणार आहे ते आपल्यासोबत जुळले आहेत. जाणून घेऊया महानगरपालिकेच्या एकंदरीत प्रभागावरून. साहेब नमस्कार आहे. सोलापुरी कट्टा न्यूज मध्ये नमस्ते सर. सध्या कालच आरक्षण महानगरपालिकेचं जाहीर झालेलं आहे. एकंदरीत महानगरपालिकेच्या आरक्षणावर तुम्ही हॅपी आहात का, खुशी आहात? कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात है. आज माहौल भी उम्मीदवारों में अच्छा सा माहौल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये आरक्षण स्वरूप को लेकर खुश है. अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर अल्पसंख्यक युवक अध्यक्ष की जवाबदारी दी है और अल्हम्दुलिल्लाह सोलापुर शहर में कांग्रेस पार्टी के जहाँ भी उम्मीदवार खड़े रहेंगे वहाँ पर जो है ना हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना है, इन्हें प्रमोट करना है और ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेशन के अंदर जो है किस तरह से अल्पसंख्यक समाज को हम न्याय देकर जो है इनको चुनकर लाकर एक अल्पसंख्यक की आवाज हम महानगर पालिका में किस तरह से गुंजाएंगे, अल्पसंख्यक की आवाज जो है जोरों से महानगर पालिका में गुंजे, यही हमारी आने वाले वक्त के अंदर रणनीति होंगी. और हमारे खासदार प्रणीताई शिंदे और हमारे नेत्री सुशील कुमार जी शिंदे साहब और हमारे पार्टी के शहर अध्यक्ष चेतन भाव नरोटे, हम इनसे यही बार बार यही डिमांड कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज को ज्यादा से ज्यादा न्याय दे. यहाँ पर जो है बहुत सारे नेता लोग आते हैं, IT पार्क का नाम लेकर, अलग अलग कारोबार का नाम लेकर गाजर देने का काम करते हैं, लेकिन तो ये सब बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर. इस पे आएंगे. तो आपकी चर्चा भी फिलहाल 14 और 8 में हो रही है. तो मोहसिन भाई कहाँ पे कौन से प्रभाग से रुकने वाले हैं? देखिए, मैं प्रभाग 14 और प्रभाग 8 या दोनों जगह पर इच्छुक हूँ. मैं ज्यादा दावेदारी, मेरी एक मजबूत दावेदारी प्रभाग 14 के अंदर कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो है ना कांग्रेस की जो स्थानिक सीट थी एक, वो सीट पारंपरिक हमारे फैमिली में आती है सीट. कहीं ना कहीं वो सीट को लेकर हम भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं कि हमारे फैमिली में वो सीट छूटे और मेरी मजबूत दावेदारी 14 से होंगी. पार्टी जो भी निर्णय लेंगे पार्टी के साथ हम रहेंगे. आने वाले वक्त के अंदर देखेंगे पार्टी क्या निर्णय लेगी. आप बोल रहे हैं कि प्रभाग क्रमांक 14 से मैं लड़ना चाहता हूँ, पर प्रभाग क्रमांक 14 में देखे जाए तो दिग्गज वहाँ पे मांझी नगर सेवक है, तौफीक खतरे हो या रियाज खरादी हो, ऐसे कई बड़े नेता है. तो कितनी गारंटी है आपको अगर वहाँ से सीट मिली तो आप चुनाव लड़ेंगे, वहाँ से जीतेंगे? मोहसिन मेंदरगीकर अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के बीच में रहकर जो है ना लोगों की खिदमत कर रहा है, लोगों के काम कर रहा है. और जहाँ तक लोगों को पता है कि समाज के हित में जहाँ भी जरूरत पड़ी मोहसिन मेंदरगीकर वहाँ पर जाके खड़ा रहा. उन लोगों के मसले मसाइल जो भी रहने तो हम आवाज उठाकर सॉल्व करने की कोशिश किए. और पूरे सोलापुर शहर के अवाम को पता है क्या कि मोहसिन मेंदरगीकर का क्या काम है और क्या नहीं. और रही बात दिग्गज नेताओं की, आने वाले वक्त के अंदर जो है ना वाकई प्रभाग 14 के अवाम रहने तो यहाँ पर सोलापुर शहर के अवाम रहने तो इस बार नौजवानों को मौका देंगे. और मुझे गारंटी है, मेरे कामों के बलबूते पर मुझे यकीन है कि इस बार अवाम जो है हमारे साथ में खड़े रहेंगे और इस बार नौजवानों को मौका देंगे, ये मुझे उतनी उम्मीद है. भाई आपने विधानसभा में उत्तर से आप चुनावी विधानसभा लड़ाए थे, तो अभी वहाँ के कल ही परसों वहाँ पे जो उम्मीदवार थे, जो कोठे परिवार है, वो हाल ही में बीजेपी में प्रवेश किया है. तो इस आपकी नजर से कैसे देखते हो इस प्रवेश? मैं उत्तर विधानसभा लड़ने की एक ही वजह थी. मैं मेरे पार्टी के वरिष्ठों के पास जो है ना एमआईएम के वरिष्ठों के पास यही बात कह रहा था बार बार के ये दोनों कोटे एक ही थे. देवेंद्र कोटे हो या महेश कोटे हो, ये दोनों चाचा भतीजे एक थे. मैं ये बार बार हमारे पार्टी के लोगों को बताया. और ये अगर उत्तर विधानसभा से जो सेकुलर अपने आप को सेकुलर कहते हैं, सेकुलर के नाम पर जो है मुसलमानों के अल्पसंख्यक समाज के वोट लेते थे और जीत के आने के बाद भी ये बीजेपी में जाना ये तय था और हारने के बाद भी बीजेपी में जाना तय था. आज कहीं ना कहीं सोलापुर की अवाम ये देख रही है कि आज प्रथमेश कोटे कल रात में जो है उनका बीजेपी के अंदर पक्ष प्रवेश हुआ. तो हम ये लड़ाई जो लड़ रहे थे, हम अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे थे. भी बोली थी कि ऐसा होने वाला है करके, आपका सच लग रहा है? 100% सोलापुर के अवाम को इस बात का पता चल चुका है कि आज कोटे परिवार पूरा बीजेपी में है. मेरा लड़ने का, उत्तर विधानसभा लड़ने का एक ही मकसद था, हमको बीजेपी को रोकना था. और कहीं ना कहीं जो सेकुलर ख्यालात रखने वाले जो लोग थे, जो अच्छे लोग थे, ये लोग इनकी हर एक हलचल को बारीकी से नजर रखे हुए हमारे समाज के कुछ जिम्मेदारान थे, वो लोगों ने मुझे खड़ा किया था कि लड़, सेकुलर वोट अपने को डिवाइड नहीं करना है, अपनी जीत हो या हार हो इन लोगों के साथ खड़ा रहना है, इनके विरोध में हमें खड़ा रहना है बोलकर कुछ सेकुलर ख्यालात रखने वाले लोग मेरे साथ थे. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उत्तर विधानसभा लड़ा और वहां से अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे सोच से, हमारे ख्यालात से वाकिफ थे, वो लोगों ने भी मुझे भर भर के वोट दिया. और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी वोट मिले मेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है. मैं कहीं ना कहीं उन लोगों का एहसानमंद हूँ कि वो लोग मेरी सोच को मेरे साथ में रहे और
उत्तर के अंदर जो चीज हुई आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सबके सामने खुली तौर पर सामने आई कि कोटे परिवार पूरा बीजेपी में चला गया। मोशी भाई, हमारे को उम्मीद थी कि आप जो विधानसभा बात करें तो हमारे को उम्मीद थी कि आप एमआईएम से लड़ेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ है। आप खुद अकेले दम पे वहाँ पे विधानसभा लड़े हो। ऐसी क्या मजबूरी थी जो एमआईएम आपको छोड़े, आज बताना चाहोगे? देखिए, मेरे पार्टी के वरिष्ठों के पास मैंने टिकट की मांग की, लेकिन हमारे पार्टी में के कुछ लोग जो है ना, हमारे पार्टी के नेता फारूक शाह, कौन से लोग? हमारे पार्टी के लोग जो है वरिष्ठ नेता जो है हमारे पार्टी के, इम्तियाज जलील साहब रहने दो या बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब रहने दो, मेरे असद साहब से बात नहीं हुई, लेकिन इम्तियाज जलील साहब से मेरी बात हुई। मैं पार्टी टिकट मंगा था, लेकिन हमारे सदर फारूक शाब्दी साहब के पास भी मैंने इच्छुक फॉर्म भरा था, लेकिन हमारे पार्टी के अध्यक्ष फारूक शाब्दी साहब को कुछ हमारे पार्टी के लोग जो है ना मिसगाइड कर जो है कुछ चंद पैसों के खातिर जो है हमारे अध्यक्ष को मिसगाइड कर जो है ना उनको दिशा भूल कर जो है मेरी टिकट कराओ। वो कौन करा मिसगाइड? कौन? हमारे पार्टी के कुछ लोग थे, नाम नहीं बताना चाहोगे? नहीं, वक्त आने पर फारूक शाब्दी साहब को भी इस बारे में पूरे सच्चाई सामने आएंगे इंशाल्लाह। अभी एक तो सच्चाई सामने आई गई है और हमारे नेता जो है हमारे माजी नेता थे उनके सामने ये सच्चाई आएगी कि कोटे परिवार आज बीजेपी में चला गया। मेरी यही लड़ाई थी और हमारे असद साहब बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब जो है ना हमेशा यही ख्याल रखकर जो है बात करते थे कि अपने हुकूक के लिए लड़ो, अपनी क़यादत खड़े करो और नौजवानों तुम ख्वाब देखो कि तुम्हारा ख्वाब ये नहीं होना चाहिए कि तुम मामूली कॉर्पोरेटर बने, तुम्हारा ख्वाब ऐसे रहना चाहिए कि तुम एमएलए बन सकते, खासदार बन सकते हैं। हमारे सदर साहब ने कहीं ना कहीं हमारे दिलों में ये ख्वाब जगाया, इसीलिए तब जाकर हम अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर विधानसभा लड़ने की हमने ख्वाहिश जती थी। लेकिन कुछ लोग जो है ना हमारे पार्टी के नेताओं को मिसगाइड कर जो है ना उन्होंने पार्टी को खत्म करने की साजिश की। लेकिन ठीक है, खैर वो रहने तो, वक्त चला गया। मैं मेरे पार्टी के साथ लॉयल था, निष्ठावान था और कहीं ना कहीं हमारे अध्यक्ष को मिसगाइड करने की वजह से हमारे अध्यक्ष भी मेरे साथ नाराजगी थी। वो नाराजगी का मामला कुछ ज्यादा होने की वजह से मुझे मजबूरन पार्टी छोड़ना पड़ा। कभी बात हुई है नाराजगी मिटाने की? कोई बात हुई है, बैठक हुई, चर्चा हुई कि मोशी भाई तुम आ जाओ, अभी वापिस लड़ना है आपको? हमारे नेता फारूक शाब्दी साहब जो है उनको आप मुंबई की जवाबदारी देने के बाद फारूक शाब्दी साहब का पूरा ध्यान जो है मुंबई के अंदर है, सोलापुर शहर के अंदर वो बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। तो मोशी भाई अभी उस बातों को मतलब नहीं रह गया क्या? ठीक है, मेरी मोहब्बत हमेशा बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हो या फारूक शाब्दी साहब के साथ। दुख वाटतं पार्टी सोडल्याचं दुख वाटतो या मैम? देखिए, पार्टी के अंदर जो है पिछले 7 साल से पार्टी बढ़ाने के लिए मोहसिन मैत्री के अंदर क्या काम किया ये पार्टी के लोग जानते हैं, पूरी अवाम जानती है। कौम के लिए, समाज के लिए जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ी हम आगे जाकर लड़कर जो है ना हम लोगों को हक दिलाने का काम करें। लेकिन दुख तो होता है इस बात का कि हमारे नेता अपने लोग जो है हमें समझ ना सके। खैर वो बातें चले गई। आज कहीं ना कहीं सोलापुर शहर के अंदर जो है ना कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर जो है ना तानाशाही वाला काम चल रहा है, हुकुमशाही वाला काम चल रहा है और बीजेपी गवर्नमेंट आज कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाजों को दबाने का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि आज राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी को अगर कोई पार्टी रोक सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही रोक सकती है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर नेशनल पार्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी है और कहीं पर भी बीजेपी को अगर रोकना है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कांग्रेस के सिवा पर्याय नहीं। अभी आप 14 से लड़ना चाहते हो, ऐसे 14 में कौन से काम है जो माजी नवाज ने नहीं किया और आप करना चाहोगे? आप बहुत सारे काम है। वहाँ पे पानी का मसला था, मरहूम रफीक हत्तूरी जब थे तब तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे प्रभाग के अंदर 24 घंटे पानी का मसला वहाँ पर सॉल्व था। लेकिन कुछ मामला ऐसे हुए जो नगर सेवक चुनकर आए। क्या एम क्या है? आने वाले वक्त के अंदर मेरा एम यही रहेगा, वहाँ पे प्रभाग 14 के अंदर स्लम एरिया जो है, राहुल गांधी झोपड़पट्टी हो, मुल्ला बाबा टिकरी हो, चमनशाली टिकरी हो, यहाँ पर स्लम एरिया है। यहाँ पर जो है ना नगर सेवक चुनकर आने के बाद जो है स्लम एरिया होने की वजह से ये लोग वहाँ पर काम नहीं करते। तो मैं आने वाले वक्त के अंदर वहाँ पे कंक्रीट रास्ता करने का काम करूंगा और वहाँ के लोगों को 24 घंटे पानी देने का काम करूंगा। रही बात प्रभाग 14 के अंदर जो भी गंदगी होंगी वो गंदगी को हटाने का काम करेंगे हम इंशाल्लाह। और रास्ते का मामला रहने तो हमारे आज सोलापुर शहर के अंदर हमारी खासदार प्रणीत शिंदे मैडम जो है हमारे खासदार है, इनकी निधि में से लाकर अगर कहीं पर हमारे प्रभाग 14 में रास्ता खराब होगा तो इंशाल्लाह वो रास्ता कर देने का काम करेंगे। और जो भी विकास काम करना चाहिए हमें, सोलापुर महानगर पालिका के आयुक्त साहब रहने दो या कलेक्टर साहब रहने दो, हम वहां पर जाकर इनसे लड़कर जो है निधि लाकर जो है ना लोगों के हित में काम करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग चुन कर आते हैं इनको पता नहीं होता कि महानगर पालिका में जो है ना आयुक्त के पास से, जोन अधिकारियों के पास से काम किस तरीके से काटना चाहिए, काट कर जो है लोगों के हित में काम करना चाहिए, आज तक इन लोगों को पता नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह
मोहसिन मैदरगीकर ये बचपन से सियासत में देखते आया और महानगर पालिका हमारे लिए नई नहीं है। मेरे सगे नाना गफ्फार हत्तुरे साहब जो है ना महानगर पालिका में गवर्नमेंट सर्वेंट थे, बचपन से मेरा कॉर्पोरेशन में आना जाना है। और उसके बाद मेरे छोटे नाना जो है ना मरहूम रफीक हत्तुरे, ये भी नगर सेवक थे, 35 साल से नगर सेवक थे। तो महानगर में तो हत्तुरे के साथ ही आपकी फाइट हो रही है ना? हाँ, तो वैचारिक मतभेद है, वैचारिक लड़ाई है और इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। हमको अगर पार्टी अगर टिकट देंगे, पार्टी अ में, ब में, क में, ड में, कहीं से भी हमको टिकट देंगे तो इंशाल्लाह हम लड़ेंगे और हमारी सीट जीत कर लाने की कोशिश करेंगे। कुछ में अगर देखा जाए तो एमआई में अभी जिलाध्यक्ष पद को लेकर तनाव मचा हुआ है, तो इस बारे में क्या सोचे, कौन क्या लगता है आपको? अभी शौकत पठान बोलते हैं कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ, फारूक भाई बोलते हैं कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मेरे आके यहाँ पे फॉर्म भरो। तो इस जिलाध्यक्ष के इस पे राजकारण पे आप क्या बोलते हो? देखिए, फारूक शाब्दी साहब को बम्बई का शहर अध्यक्ष बनाने के बाद जो है फारूक शाब्दी साहब का तकरीबन पूरा ध्यान 70% वहाँ है, 30% यहाँ पर सोलापुर शहर में। और आज जो एमआईएम की जिला अध्यक्ष शौकत पठान साहब बने हैं, कहीं ना कहीं हम भी देख रहे हैं कि बने हैं। अफसोस होता है कि हमारी पार्टी, जिस पार्टी को बनाने के लिए हमने 7 साल मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह जो पार्टी को लेकर 2019 के बाद से 2024 के इलेक्शन में जो है ना लास्ट टाइम जो है ना फारूक शाब्दी साहब खड़े थे, 42,000 वोट खाए थे। और जब हमने एमआईएम के अंदर 2024 के पहले इलेक्शन में हम मेहनत किए तो 62,000 मतदान उनको मिला, तो 20,000 की तब्दीली है। हम जब पार्टी में काम कर रहे थे तो 20,000 की तब्दीली लाए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम पार्टी में होते तो इंशाल्लाह सोलापुर महानगर पालिका के कॉर्पोरेशन के अंदर एमआईएम के कम से कम 25 नगर सेवक हम चुन कर लाते थे। ठीक है, खैर वो बात चली गई, वक्त चला गया। अभी कांग्रेस में और सेकुलर ख्यालात रखने वाली पार्टी के साथ है। यहाँ पर हिंदू भी भाई हमारे साथ है, मुस्लिम भाई भी हमारे साथ है, दलित भाई भी हमारे साथ है। सब पार्टी, सब विचार के लोग हमारे साथ में। और इंशाल्लाह इस बार कांग्रेस पार्टी के अंदर हम कम से कम जो है 60+ सीट लाने की कोशिश करेंगे। मोशी भाई, आप भी बोलेंगे अगर मैं एमआई में रहूंगा तो 25 सीटें में तो लाना चाहता था। अभी अगर कुछ जादू हुआ, एमआईएम से आपको ऑफर आई, बुलाया, तो आप जाना चाहोगे फिर वापिस एमआईएम में? अभी पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं इच्छुक हूँ और कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक समाज को न्याय देने की बात कर रही है। और मैं कांग्रेस पक्ष में प्रवेश करने से पहले हमारे अध्यक्ष चेतन भाई नरोटे साहब, इनकी एक मीटिंग देखा था मैं अल्पसंख्यक विभाग की। उन्होंने वहां पर कहा था, चेतन भाई नरोटे ने, कि अल्पसंख्यक की मीटिंग थी, हमारे अध्यक्ष जुबेर भाई कुरैशी के नेतृत्व में मीटिंग हुई थी। वहां पर हमारे चेतन भाई नरोटे अध्यक्ष ने कहा था कि अल्पसंख्यक समाज के लिए हमें भी लड़ना है। आप अल्पसंख्यक समाज के लोग जो है, अल्पसंख्यक के जो भी मुद्दे मेरे पास लो, मैं अध्यक्ष बोलकर मैं तुम्हारे साथ में आऊंगा, उनको साथ में लेकर आऊंगा, लेकर आकर अल्पसंख्यक समाज के मुद्दे छुड़ाने का क्वेश्चन से भाग रहे हो। मोहसिन भाई मेरे क्वेश्चन से भाग रहे हो। आप एमआई में जाना चाहोगे कि नहीं है फिर से ऑफर आई तो? अभी उस बात का मामला नहीं है, देखेंगे वक्त आने पर जो है। हमारे पार्टी के साथ तो अभी हम लॉयन है, कांग्रेस पार्टी से जहाँ भी रहेंगे हम लॉयन रहेंगे, लॉयन काम करेंगे। लेकिन हमको ऑल आए तो जाना चाहोगे? लेकिन हमको अफसोस की बात ये होती है कि आज जिस पार्टी के अंदर हम काम करने के बाद जो है हमारे को वहां से कुछ मामला भरोसे में लेकर काम नहीं हुआ तो नाराजगी है, वो छोड़, खैर वो बात अधूरी रहेगी। ये जिलाध्यक्ष पद पे आपको चर्चा चल रही थी, जिलाध्यक्ष आपके हिसाब से कौन है? क्या लगता है आपको, ये फटका एमआईएम को लगेगा, ऐसा लगता है आपको? अभी मैं जब तक एमआईएम में था, बादशाहपेट के स्टेज पर जो है ना इम्तियाज जलील साहब ने जो है ना एमआईएम पार्टी का जिला अध्यक्ष के तौर पर जो है ना शौकत पठान को डिक्लेयर किया। लेकिन ऐसा लोगों के बीच में चर्चा में सुनने में आता है कि उनको अब तक ऑफिशियली लेटर नहीं मिला है। तो पठान साहब का भी मामला कुछ ऐसा होगा कि ना हम इधर के बचे हैं ना हम उधर के बचे हैं। तो हम पठान साहब से आज आपकी न्यूज के माध्यम से आज उनको हम दावत देते हैं कि आप भी फिर से कांग्रेस में घर वापसी कीजिए। इंशाल्लाह हम सब जन मिलकर कांग्रेस की ज्यादा से ज्यादा सीट चुनकर लाएंगे। क्या बात है। फिर कैसी तैयारियां चालू है, अभी कैसा काम चालू है, बताओगे? खासदार परिणीताई शिंदे मैडम जो है दिल्ली के अंदर जो है ना राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने में लगे हुए हैं। और वो लोग जो है पार्टी की धैर्य दौरान जो है दिल्ली से तय कर रहे हैं। जैसे हमको सूचनाएं मिलेंगी कॉर्पोरेशन इलेक्शन की ताल्लुकात से, अल्पसंख्यक समाज के बीच में जाकर लोगों को जोड़ने का काम हम कर रहे हैं और आगे भी जोड़ेंगे। और ज्यादा से ज्यादा पार्टी को जोड़कर जो है पार्टी के सीट किस तरीके से महानगर पालिका में लेकर आकर वहाँ पे झंडा कांग्रेस का किस तरह से गाड़ना है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम अल्पसंख्यक समाज की तरफ से करेंगे। शुभेच्छा आहेत तुमच्या पुढच्या वाटचालीसाठी। तर हे होते मोहसिन मैंद्रगीकर, ज्यांनी दहाड टाकलेली आहे की येणाऱ्या महानगरपालिकेत काँग्रेसचा झेंडा या महानगरपालिकेवर फडकल्याशिवाय राहणार नाही। तसेच त्यांनी एमआयएम सोडल्याचा खंतही यावेळी व्यक्त केलेली आहे। पाहूया काय होतं नेमकं प्रभाग क्रमांक 14 आणि 8 मध्ये मोहसिन मैंद्रगीकर यांची जादू पुन्हा चालणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। पाहत रहा सोलापुरी कट्टा न्यूज।